अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह हो चुकी है और सुबह उठते साथ ही जो मेरा सबसे पहले काम होता है ना, वो अपने बच्चों का लीटर बॉक्स साफ़ करना होता है और उनको उनका कैट फूड यानी कि जीजी जो होती है ना, उनकी वो देनी होती है। क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उनके साथ ही मुझे उठना पड़ता है। और सबसे पहले मैं उनको उनका खाना दे देती हूँ और उनका काम कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी स्किन केयर वगैरह जो है वो कर लेती हूँ और फिर मैं अपना जो नाश्ता है वो कर लेती हूँ। तो आज जो पहले मैंने चिया सीड था वो पी लिया था, क्योंकि इसको ना ओवरनाइट भिगोना पड़ता है और इसको ओवरनाइट मैं रख देती हूँ। कभी मैं चिया सीड वाटर ले लेती हूँ, कभी मैं लेमन वाटर ले लेती हूँ, किसी दिन मैं कोई और वाटर ले लेती हूँ ना, इस तरह कर लेती हूँ। तो आज स्किन केयर जो है ना वो मैं नहीं दिखा रही, क्योंकि इस तरह जो व्लॉग है ना वो बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने बाहर भी जाना है। और आज मैंने जो नाश्ते में ना ये रायता ले लिया था, फटाफट जल्दी से रायता बना लिया था गैस जाने से पहले। और साथ में ना ये एक नान ले लिया था। आज मैंने अंडा ब्रेड वगैरह कुछ नहीं लिया था। फिर ये मैं मार्केट आ गई थी। मार्केट में आके मैंने ना लोन के स्टफ़ जो होते हैं ना वो मैं खुद जाके लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होता है इस जून की गर्मी में ना नरम कपड़ा। तो वो जो सॉफ्ट कपड़ा होता है ना वो मैं खुद जाती हूँ, खुद जाके ना पसंद करके आती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। अच्छा, यहाँ पे जो कलर थे ना और प्रिंट जो थे वो सारे बहुत प्यारे थे। दिल तो कर रहा था कि सारे ले लूँ, लेकिन वही ना औकात में रहने का, तो इंसान को लिमिट में रहना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे ना 2-3 जो कपड़े थे ना वो निकलवाए थे और उनके ना स्टफ़ जो थे वो चेक करी थी, क्योंकि जून का मंथ है और जून में बहुत गर्मी होती है और मुझे ना बहुत पसीना आता है। तो उसकी वजह से ना मैं घर में ऐसे सॉफ्ट से जो कपड़े होते हैं ना वो लेके आती हूँ और वो खुद ही उसको ना स्टिच करके डिज़ाइन वगैरह करके ना सिंपल सा करके, तो वो मैं खुद ही ना अपने लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनका स्टफ़ वगैरह था वो चेक कर रही थी, तो पसंद तो मुझे ये चारों आए थे। ये येलो और जो स्काई ब्लू इसके ऊपर पेटल बनी हुई है ये भी पसंद आया था। इसके अलावा एक और येलो है वो भी पसंद आया था, ये जो साथ में पड़ा हुआ है वाइट वाला। लेकिन मुझे जो स्टफ़ ज़्यादा नरम लगा था ना इस मौसम के लिहाज से, ये वाला भी मुझे बहुत पसंद आया था। इसके साथ वाइट लेस लग जाती तो बहुत अच्छा लगना था। तो लेकिन ना मैंने दूसरा वाला चूज़ किया था क्योंकि उसका स्टफ़ मुझे ज़्यादा नरम लगा था। अच्छा, ये वाले कपड़े जो होते हैं ना आप किसी से नहीं मंगवा सकते। आप तब भी किसी से तब मंगवा सकते हैं जब अगले को ना कपड़े की समझ हो और आपको पता हो कि वो कपड़े जो है ना वो बिल्कुल सही लेके आता है। तो खैर मैं तो खुद ही अपने कपड़े जो है ना खुद ही जाके लेके आती हूँ, क्योंकि जो मुझे समझ लगती है ना वो किसी और को नहीं लगेगी। तो उसका स्टफ़ भी चेक करना होता है, डिज़ाइन भी चेक करना होता है। तो यहाँ पे जब मैं घर आई थी ना तो ये मेरे बच्चे को ना चोट लग गई थी। ये चार्ली ऊपर चढ़ा था पर्दे के ऊपर, तो ये इसने ना कहीं वहाँ ऊंची जगह से ना जंप लगाई है, जिसकी वजह से ना इसका जो बाजू है ना यहाँ पे इसको चोट लग गई थी। तो आके पहले मैंने इसको चेक किया, इसको दबाया, देखा इसको ज़्यादा कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, कहीं खून वगैरह तो नहीं निकला है, कोई मसला तो नहीं हो गया। तो बस इसके शोल्डर पे ना काफ़ी चोट लगी हुई थी। तो इसको पहले मैंने अच्छे से ना दबाया, क्योंकि इनको देखना होता है, इनका ध्यान रखना होता है। ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनका बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो कभी ये टांग पे चोट लगा लेते हैं, कभी कहीं चोट लगा लेते हैं। तो खैर इनकी वजह से लाइफ जो है ना वो काफ़ी बिजी हो जाती है और बहुत बिजी लाइफ होती है कि ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है। बहुत बिजी लाइफ हो जाती है, क्योंकि ये आपको अपने मगन ही इतना रखते हैं कि हद नहीं। उसके बाद इनको खाना मैंने दिया। खाना देने के बाद जब ये सो गए थे ना तो मैंने फटाफट अपने जो कपड़े लेके आई हुई थी उनको इधर निकाला और उनको चेक किया। इसके बाद फिर मैंने ना स्टफ़ वगैरह चेक कर रही थी कि सही है ना। तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी से ट्राउज़र के जो है निशान वगैरह लगाए और उसकी कटिंग की। और इनको ना मैं खुला पोंचा बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी में मैं ना खुले खुले कपड़े बनाती हूँ, मैं तंग कपड़े नहीं बनाती गर्मी में। और इसको मैंने खुला रखा था और सादा रखा था। कोई इसको ना जिस तरह दूसरी शलवारें चल रही हैं ना, दूसरे ट्राउज़र चल रहे हैं उस तरह नहीं, बस सिंपल सा ट्राउज़र बनाया था। एक को लेंथ में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था क्योंकि उसका मैंने हैवी पोंचा बनाना था, और एक को लेंथ में नॉर्मल रखा था।
तो दोनों की जो मैंने कटिंग थी ना वो इकट्ठे ही कर ली थी। पहले ये मैंने येलो वाले की कटिंग कर ली थी, फिर इधर मैंने इसकी शर्ट की कटिंग कर ली, बाजू की कटिंग कर ली, और साथ ही मैंने ना जो गला वगैरह था ना वो गोल रखना था, तो गोल गले की कटिंग वगैरह कर ली थी। और साथ ही मैंने ग्रे वाला जो था उसको भी रखा, उसके भी ट्राउज़र की कटिंग कर लिया। अच्छा, ये ना मेरा कपड़ा बच जाता है, तो मुझे ना बड़ी टेंशन होती है कि यार ये कपड़ा मेरा ना ज़ाया ना जाया करे। तो मैं कपड़ा ना ध्यान से लेके आती हूँ कि जितना मेरे यूज़ में आना होता ना मैं बस उतना ही कपड़ा लूँ, बाकी जो ना कपड़ा मेरा वेस्ट चला जाता है। तो फिर भी खैर थोड़ा बहुत तो जब आपने कटिंग करनी होती है तो कपड़ा निकलना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रे वाला था ये इसका स्टफ़ भी ना बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ना मज़े का, जिसको है ना कह लें कि अगर इसमें मुझे पसीना भी आता है ना तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। तो इतना अच्छा मैं ये स्टफ़ लेके आई थी ना कि हद नहीं। तो फिर आके मैंने फटाफट इसकी भी कटिंग कर ली थी, और दोनों की इकट्ठी कटिंग करके ना इकट्ठे ही मैं इनको स्टिच करने बैठ गई थी। और इनको ना मैंने इकट्ठे डिज़ाइन कर लिया था, और मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर ना इनको रेडी कर लिया था, पूरे 2 घंटे में। क्योंकि दोनों के पहले मैंने इकट्ठे ट्राउज़र जो थे वो स्टिच कर लिए थे, इलास्टिक डाल के ना सिंपल से ट्राउज़र जो थे वो इकट्ठे ही कर लिए थे। और उसके बाद फिर जो मैंने इनकी जो कमीज़ थी ना बाद में वो शुरू की। नहीं तो होता ना धागा आपने लगाया होता तो आप पहले एक सूट को करते हैं फिर आप दूसरा। मैंने धागा चेंज करके ना फिर मैंने पहले ट्राउज़र कर लिए, फिर इधर दोनों इकट्ठे मैंने गले जो था ना उनकी कटिंग कर ली थी। गोल गले जो थे वो मैंने इनके रखे थे, और ये 2 जो शर्ट थी ना उनको मैंने इकट्ठे स्टिच कर लिया था। 2 ट्राउज़र कर लिए थे, उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, और ये फिर मैंने इकट्ठी शर्ट कर ली थी 2 घंटे के अंदर मैंने ना इसको करके। क्योंकि मैंने ये गर्मी है ना तो गर्मी में मैंने इनको पहनना है। तो ये इस तरह गोल गला था, और इसके साथ ना मुझे कोई घर में लेस जो है ना वो नहीं मिली। मैं सोच रही थी कोई ब्राउन कलर की मिल जाए या ग्रे या वाइट कलर की कोई बची हुई लेस जो है ना वो मेरे पास मिल जाए, तो नहीं थी। तो मैंने फिर इसको ऐसे ही सिंपल रहने दिया। और जो इसके साथ जो है ना इसका भी गला गोल है, और इसके साथ मुझे लेस जो थी ना वो बची हुई मिल गई थी। तो इसके साथ मैंने स्काई ब्लू, मेरे पास अभी मैंने एक और ग्रीन कलर का ड्रेस डिज़ाइन किया था ना तो उसके साथ बच गई थी लेस, तो वो मैंने इसके ऊपर ना लगा ली थी। तो ये इस तरह जो थे मेरे सिंपल से और अच्छे से नरम से जो ड्रेस है ना इस मौसम के लिहाज से मेरे रेडी हो गए थे। तो कुछ कपड़े जो है ना वो मैंने निकालने थे, वो जो किसी के काम आ जाएं उसके लिए भी मुझे देने थे। तो ये जो है ना इसका जो मैंने ट्राउज़र है ना वो थोड़ा सा ना हैवी रखा है। इसमें जो कपड़ा है ना वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोल्ड किया हुआ है। ये इतना चौड़ा जो है ना कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ है। और जो दूसरा ना उसका जो ट्राउज़र है ना उसको मैंने इस थोड़ा कम फ़ोल्ड किया हुआ है। ये इस तरह इसका मैंने गोल गला था वो बनाया था, और बाजू जो थे वो इस तरह सिंपल से बन गए थे। और स्टफ़ इनका बहुत जो है ना इस मौसम के लिहाज से बहुत ही अच्छा था। और इसको मैंने इस तरह बस लेस लगा ली थी, कोई पलटा शल्टा कुछ नहीं लगाया था, बस सिंपल सी लेस लगा ली थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, जो कि ना इसके पेटल के साथ मिल रही थी। और दामन को मैंने सिंपल रखा था, कोई इस पे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको आपने घर में पहनना है और गर्मी के मौसम में पहनना है और इसमें पसीना आना था, तो इसलिए मैं ना इनको ना सादे सीती हूँ। कुछ मैंने सादे स्टिच करने होते हैं लाजमी, तो कुछ मैंने दूसरे फैंसी डिज़ाइन करने होते हैं। तो इसका ऊपर इस तरह ये मैंने इलास्टिक डाला था, और ये इस तरह इसका ट्राउज़र था, चौड़े पोंचों वाला ट्राउज़र। और इसके नीचे जो मैंने कपड़ा फ़ोल्ड किया था ना वो मैंने थोड़ा सा ना कम फ़ोल्ड किया, सिंगल लाइन जो है ना इतना सा फ़ोल्ड किया, उसका थोड़ा हैवी फ़ोल्ड किया, इसका थोड़ा कम फ़ोल्ड किया। तो कुछ मुझे इस तरह के भी ट्राउज़र चाहिए होते हैं और कुछ मुझे उस तरह के भी हैवी वाले भी चाहिए होते हैं। तो जो मेरा व्लॉग है ना वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसको ना मैं आपको डिज़ाइन स्टाइल करके भी दिखाऊंगी कि इसको ना किस तरह सिंपल ड्रेस को किस तरह स्टाइल किया जाता है। ये इसका अगर आपने बाहर जाना हो ना तो इसके साथ मैचिंग शूज़ कर लें, मैचिंग दुपट्टा कर लें, मैचिंग ज्वेलरी कर लें, थोड़ा सा मेकअप कर लें
और मैचिंग बैग कर लें। बस ये सिंपल कपड़े भी आप इनको ना बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर मैंने कहीं बाहर भी जाना हो ना तो मैं इस तरह के सिंपल कपड़े भी पहन के चली जाती हूँ, लेकिन उनको मैं स्टाइल अच्छे से कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से ना उनको कैरी कर लेती हूँ कि इसके साथ अगर ये स्काई ब्लू उसमें आ रहा है ना पैटर्न, तो उसके साथ मैं स्काई ब्लू जूता कर लूँगी, उसके साथ स्काई ब्लू बैग कर लूँगी, या कोई येलो बैग कर लूँगी, या उस तरह की ज्वेलरी जो है ना वो कर लूँगी। और दुपट्टा जो है या तो मैं येलो कर लूँगी या स्काई ब्लू कर लूँगी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ना करके दिखाऊँगी। और इसके साथ मैं ब्लैक का कम्बिनेशन कर लूँगी, या ब्लू का वो ग्रे का कर लूँगी, या ब्राउन का कर लूँगी। इस तरह जब आप कपड़ों को स्टाइल कर लेते हैं ना, सिंपल कपड़ों को भी, तो आप बहुत अच्छे से उनको कैरी कर सकते हैं। बहुत वो सिंपल कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। और व्लॉग ख़त्म होता है और थैंक यू।